मैं एक इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक तारीख आपके सामने रखना चाहता हूँ जो तमाम तर बुराइयों की जड़ इस्लाम के खिलाफ जो खड़े किए जाते हैं, खुसूसन हमारे फिरका परस्त ताकतों की तरफ से। ये तारीख आप जहन में रखिएगा तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। चूंकि कुछ हमारे हिंदू भाइयों में ये मशहूर है, वो कहते हैं कि भारत के अंदर चूंकि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की और इन मुसलमान राजाओं ने जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाया, भारत के अंदर भारत के हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया। सबसे ज्यादा कौन बोलते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, वही बोलते हैं। हम उनको भी कहना चाहते हैं, मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया के अमन परस्त इंसानों से कहना चाहते हैं कि ये तारीख बिल्कुल बिल्कुल गलत है। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही जरूर है, लेकिन किसी भी मुस्लिम एम्पायर ने किसी हिंदू भाई को जबरदस्ती कलीमा नहीं पढ़ाया। मैं अब एक एक की तारीख आपके सामने रखता हूँ। मेरे नौजवानों, भारत का सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर कौन? सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? नहीं जानता, इसीलिए कहता हूं नहीं, बाबर बोल रहे। बाबर 1526 में आए गुरु, बाबर नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ज्ञान जरूर, तालीम जरूर। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने सिर्फ एक आकलन मैंने किया कि भारत के अंदर आपकी एक तारीख है और अच्छी तारीख, जिहाद तलवार वाले नहीं, एक अच्छी तारीख है। बाबर ने भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह शहाबुद्दीन गौरी 1190-91 ईस्वी में आया। शहाबुद्दीन गौरी पहला, दूसरे नंबर पर नासिरुद्दीन बलबन, तीसरे नंबर पर जलालुद्दीन खिलजी, चौथे नंबर पर मोहम्मद तुगलक, पांचवें नंबर पर तैमूर लंग, छठे नंबर पर सादात, सातवें नंबर पर बहलूल लोधी, आठवें नंबर पर आता है, आठवें नंबर पर आता है कौन? 1526 में बाबर। आखिर में आता है बाबर। बाबर की औलाद 300 साल तक, 325 साल तक हुकूमत करती। तो बाबर की औलाद को मुगल बादशाह, मुगल बाबर की औलाद। तो ये बाबर कब आया? 1526। तो बाबर की औलाद का आखिरी बादशाह, बाबर का आखिरी औलाद, आखिरी वंश कौन? बहादुर शाह जफर 1857। 1190 से लेकर 1857 तक बीच में और भी हमारे हिंदू भाई, हिंदू राजा आए। पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हुआ था किनका? शहाबुद्दीन गौरी का। तो शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत आया, हमला किया, पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया, मैदान जीत लिया 2 बार। दूसरी बार तो शहाबुद्दीन गौरी नहीं रहा, बल्कि 2 गुलाम को हुकूमत दे दी भारत में। एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम अल्तमश। इतने नेक थे दोनों कि 40 साल तक तहज्जुद की नमाज इनकी फौत नहीं हुई। इतने नेक बादशाह थे ये। तो बैरकैफ शहाबुद्दीन गौरी, आप बोलेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो तो 90 हिजरी में ही आ गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो सिर्फ एक हमला था, राजा जाहिर से मुकाबला था। राजा जाहिर ने चूंकि क्या कहा था? चैलेंज किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को, हज्जाज बिन यूसुफ को, वलीद बिन मलिक को। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था मेरे भाइयों आपको इसमें दिलचस्पी ये हो, दिलचस्पी आपको इसमें इसलिए लेनी चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? 17 साल। भारत में आकर राजा जाहिर से मुकाबला करते और मैदान जीत जाते। ओनली 6000 लश्कर को लेकर आए। आज हमारे 17 साल का हमारा नौजवान तो नाक से पानी जाता। मुकाबला तो जब करेगा किसी का, वो क़यादत जब करेंगे हमारे कौम। तो ये हुकूमत नहीं बनी थी। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी 17 मरतबा हमला किया भारत में। तो देखिए, राजा हिंदू राजा मुस्लिम राजा में आपस में गुड़मट होती थी। मुस्लिम पर हमला करता था। तैमूर लंग आया तो उसने डायरेक्ट
ये बाबर आया तो बाबर ने डायरेक्ट किस पर हमला किया? इब्राहिम लोदी पे। एक मुसलमान बादशाह दूसरे मुसलमान बादशाह पे हमला कर रहा। तो इससे ये पता चला कि धर्म का प्रचार के लिए मुसलमान बादशाह नहीं आए थे। तो अब बताइए, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये 700-800 साल के जो इम्पेयर है मुस्लिम साम्राज्य, किसी भी बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, उसने इस्लाम का प्रचार किया, तो वो भी तलवार के जोर पर नहीं। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, बता देना उस लाल मुजक्कर को कि आओ तारीख के मैदान में, इतिहास के मैदान में मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। आप जो इल्जाम लगाते हो कि बाबर आया इस धरती पर, हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचाया, फसाद बर्पा किया, हिंदू भाइयों की माओ बहनों की इज्जत को लूटा, नहीं, गलत तारीख है। मैं कहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं तुम्हारी गलत नीति की पोल खोलता रहूंगा। मेरी जुबान को तुम नहीं बंद कर सकते। मैं बताऊंगा कि शहाबुद्दीन गौरी ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, नासिरुद्दीन बलबन ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया, और जनाब मोहम्मद तुगलक ने नहीं किया, तैमूर लंग ने नहीं किया, सादात ने नहीं किया, और इब्राहिम लोदी लोदी ने नहीं किया, और बाबर बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। अकबर था जिसने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, बल्कि इस्लाम के अगेंस्ट में एक दीने इब्राहिमी अकबरी नाफिज करना चाहता था। तो उस वक्त के मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि अकबर, तुमको बादशाहत करना है तो बादशाहत करो, लेकिन तुम कुरान और शरीयत के बारे में तुम कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। ये कुरान है जिसको कोई माए का लाल नहीं बदल पाया। अकबर बादशाह ने भी कोशिश की थी एक दीने अकबरी लाने की। वसीम रिजवी को सबक लेना चाहिए। जब अकबर बादशाह होने के बावजूद भी भारत की धरती पर जब वो कुरान के खिलाफ कोई दूसरी शरीयत नाफिज नहीं कर पाया था, तो तुम किस खेत की मूली हो? मुझे पता है कि तुम अपने खुदा को खुश करने के लिए कुरान से 26 आयत को निकालने की बात करते हो। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर कुरान के खिलाफ अगर तहरीक चलाना चाहे, कुरान को मिटाना चाहे, तो नहीं मिटा सकते। इसलिए कि अल्लाह कुरान को सीने से हिफाजत करता, सीनों के जरिए से हिफाजत करता। तुम कुरान को चला दोगे, तुम कुरान को मिटा दोगे। अब्दुल्लाह पढ़ना शुरू करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब सयक़ूलु सिफ़ातिल कर्रुल लना वल हसनात ला युहिब्बुल्लाह इला समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वल आलम यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق ما وحي ومن يقنط وما لي فمن أظلم إليه يرد حاميم قال فما خطبكم لقد سمع الله तबारक الذي अम्मा यतसाअलून मिनल जन्नति वन्नास। अगर आप एक कुरान के नुस्खों को जलाओगे, पूरी दुनिया के कुरान के नुस्खों को जलाओगे। अब्दुल्लाह एक तालिब इल्म है, ऐसे 6 लाख से कुरान है जो कुरान करीम को पढ़ेंगे, तुम नुक्तों को बदलोगे, तुम आयात को निकालोगे, तुम कुरान करीम की एक आयत को निकालोगे, तो हम 100 आयतों को उसी जगह पर लाकर रखेंगे, उस जैसे 100 आयतों को। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक हो, लाओ इस जैसा कुरान। तुमसे पहले बड़े-बड़े बुजुर्ग आए इस कुरान को बदलने के लिए, खुद मिट गए, कुरान नहीं मिटा पाए। क्यों? बाइबल नहीं है, ज़बूर नहीं है, तौरात नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, वाल्मीकि रामायण नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, तुलसीदास की रामायण नहीं है कि जो चाहा मन में भर दिया। ये कुरान है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाज़िल किया है, और अल्लाह ही इसका मुहाफिज है, और अल्लाह इसकी हिफाजत टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इसकी हिफाजत करता रहेगा। मेरे भाइयों, तो ये जो इतिहास है मुसलमानों की, किसी भी मुस्लिम बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। एक बादशाह जो बहुत नेक थे, जिनका नाम मोहम्मद तुगलक था, 4थे नंबर का बादशाह, उसने उलमा को कहा कि जाइए इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने रखिए, जाइए कुरान की तालीम को लोगों के सामने आम कीजिए। किसी भी बादशाह ने जबरदस्ती ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। मुझे दिखा दे तारीख की किसी भी किताब के अंदर अब्दुल्लाह आज आपकी गुलामी लिखने के लिए तैयार है अपनी पूरी जिंदगी।
मैं तारीख का तालिब इल्म, मैं हिस्ट्री को इसलिए पढ़ता हूँ, जरूरत इस बात की है कि लोगों के सामने में जो गलतफहमी फैलाई जाती है उसको कम से कम रिमूव किया जाए। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया और अराकीन जलसा का, हमारे शहबाज भाई और उनकी पूरी टीम का, जितने भी हमारे जो बड़े लोग लगे हुए हैं, परमिशन न होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम किया। तालीमी बेदारी के ईमान पर हम यही कहेंगे कि ये जलसा जब कामयाब होगा जब यहाँ से एक नई तहरीक आप लोग तालीम के ताल्लुक से चलाएं। दोनों तालीम अपने बच्चे को दीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए और मॉडर्न तालीम दीजिए। अलिफ बा ता सा भी पढ़ाइए, ABCD भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, ये जमाना ऐसा ही, वरना आपके मदरसों में ताले लगाएंगे तो आप मुंह वैसे देखेंगे, वो हमारे मदरसे में तो ताले लगने वाले। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा कहेगा कि मिनिस्टर साहब ताले क्यों लगा रहे हैं मदरसे में? वो कहेगा कि यहाँ पर ये मदरसा है, इसलिए कहेगा कि मदरसा है तो क्या है? भारत के संविधान आर्टिकल नंबर दफा नंबर 30 के अंदर कहा गया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, right of minorities to establish and administer educational institutions। भारत के संविधान में कहा, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions। अगर मुसलमान दलित कोई मदरसा चलाना चाहता है, मकतब चलाना चाहता है, अरबी पढ़ाना चाहता है, कुरान पढ़ाना चाहता है, मजहब पढ़ाना चाहता है, on their choice they shall have the right, उसको इजाजत है। अगर कोई टोपी दाढ़ी की बात करे तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। अगर कोई कहेगा कि तुम मुसलमान हो, तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, वो कहेगा कि आर्टिकल नंबर 14 हमें भारत का पूरा सम्मानित शहरी कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई कहे कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम कहोगे कि द स्टेट शैल हैव द नॉट राइट, शैल नॉट डिप्राइव फ्रॉम द इंडियन सिटीजन, हमें कोई नहीं भगा सकता, कोई हिला नहीं सकता। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो आपके मूलभूत अधिकार है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कब होगा? जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा। पता चला कि आपका बच्चा सिग्नेचरों नहीं जानता। पढ़ने लिखने से बहुत फायदा होता है। एक चुटकुला सुना दे रहा हूँ, चुटकुला नहीं बल्कि ऐसा वाकया हुआ। बस में बैठे यहाँ मधुबनी से आपकी बेनी पट्टी से एक साहब ने कहा कि मैं शाहनवाज हूँ, मैं वो स्टाफ, मेरा टिकट नहीं होगा। तो कंडक्टर जो था वो बड़ा चालाक, उसने कहा कि शाहनवाज साहब आप क्या हैं? स्टाफ हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कंडक्टर हूँ, मेरा नाम की स्पेलिंग कर दीजिए, मेरा नाम की स्पेलिंग कीजिए, मैं कंडक्टर, मेरा नाम की स्पेलिंग करो तो मैं तुम्हारा टिकट नहीं लूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप स्टाफ। अब भाई ये तो कुछ जानते नहीं थे, ये आपके भाई शाहनवाज साहब, आपके नौजवान, आपके गांव का बहुत पूरी टीम अच्छी है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिसाल दे तो इनसे कंडक्टर की स्पेलिंग नहीं हुई तो वो कंडक्टर बहुत मारा, इतना मारा कि इनको टकला कर दिया, बस से बाहर भी कर दिया। एक और आए आगे चलकर मधुबनी में बैठ गए कि पटना जाऊंगा, मैं स्टाफ हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरे नाम मैं कंडक्टर हूँ, मेरा नाम का स्पेलिंग करो, तो हिज्जे करो मेरे नाम का। तो कुछ जानता ही नहीं था, झूठा था, सिर्फ वैसे 3 तो पेन लगा दिया था, चश्मा लगा लिया, तो अपने आप को लगता था कि बहुत बड़ा हेड मास्टर है। और उससे पूछो कि भाई उससे पूछो कि डीएम में और एमपी में क्या फर्क होता है, डीएम में कलेक्टर में क्या फर्क होता, बोलता कलेक्टर बड़ा होता है, डीएम छोटा होता है। ऐसा आदमी बैठ गया, उसने कहा कि नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो पूरा नहीं किया गया, उसको भी इतना मारा कि उसका तो कपड़ा ही उतार दिया बेचारे, मार मार। इत्तेफाक से एक मौलाना साहब पहुंच गए, एक हाफिज साहब पहुंच गए। तो हाफिज साहब ने भी कहा कि भाई मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक स्टाफ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे टिकट की जरूरत ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं मौलाना साहब, आइए मैदान में आप भी आइए, मैं कंडक्टर हूँ, मेरा नाम का स्पेलिंग कीजिए। तो अब मौलाना चालाक थे, बहुत ही ज्यादा चालाक। तो मौलाना चालाक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चालाक होते हैं, इसीलिए उनकी चालाकी इतनी है, अल्लाह उनकी चालाकी के सदक़े में अल्लाह उनके अंदर जो दौलत है 6000-7000 में अपने पूरे महीने का खर्च निकाल लेते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है हमारे उलमाए किराम का, वरना पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कमाने वाले की ये सूरत हाल नहीं होती। तो मेरे भाई तो मौलाना ने क्या कहा कि ठीक है आपका कंडक्टर का स्पेलिंग करना है ना, तो कौन सी बड़ी बात है, काफ नून ज़बर कन, टे ये काफ ज़बर टेक, तेरे ज़बर टर, कंडक्टर। तो कर दिया हमने इसमें।
अब वो कंडक्टर वो ताज्जुब में पड़ गया कि ये कंडक्टर का कौन सा स्पेलिंग है। उन्होंने कहा कि ये स्पेलिंग है, तुम क्या ट्रैक्टर बोले जी? कहा कि ये स्पेलिंग है। मैं मौलाना साहब हूँ, मैं उर्दू जानता हूँ, तो उर्दू में नहीं स्पेलिंग करूंगा जी। तो उर्दू में स्पेलिंग कर दिया तुम्हारा, तो मौलाना साहब बच गए। तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कंडक्टर से भी बच सकता, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो फिर किसी से भी मार खा करके आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके इस प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम की बरकत से इस इलाके के अंदर दीन की फिजा को आम फरमाए, तालीम के मैदान में नौजवानों आ गया हो। अल्लाह आपको इस्तिकामत हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।